का स्वागत है। इस वर्कशॉप में आज पहला सेशन है, तो सभी की बात सुनी और बड़ा अच्छा लगा। और हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो उम्मीद आप लेके आए हो उस उम्मीद को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जब भी जहाँ से जाओगे आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ यहाँ कर हमने कुछ जो सोच कर आए थे उससे कहीं ज़्यादा लेकर जाओगे। और जो लोग भी पहले जितनी वर्कशॉप्स हुई तो लास्ट सबकी एक डिमांड रहती थी कि 1-2 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जाए। तो ये बात आप खुद ही फील करोगे और एक्सपीरियंस करोगे 5 दिन रहने के बाद कि क्या चेंजेस आपके अंदर आई हैं। क्योंकि हम एक्सटेंशन तभी मांगते हैं अगर हमें कुछ अच्छा लगता है, जहाँ हमें लगता है कुछ फ़ायदा हो रहा है। अगर हमें लगे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, टाइम ही ख़राब हो रहा है, तो हम जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ हमें लगे नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें जो चीज़ सोच के आए थे उसका मिल रहा है, तो फिर वी वांट टू स्टे मोर, है ना। तो उसका वो वी होप कि आप भी इसको अच्छा लगेगा और आपकी प्रॉब्लम जो है उसको वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व दैट, है ना। अब मेरा बता दिया ऑलरेडी काफ़ी कुछ, उतना तो नहीं है, पर मैं जो भी हूँ आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, MBBS MD पैथोलॉजी। और आई वॉज हैविंग माई ओन प्राइवेट प्रैक्टिस, डायग्नोस्टिक सेंटर था मेरा, पैथोलॉजिकल लैब। पर मैडम की डेथ के बाद 13 साल पहले उनकी डेथ हुई, मेरी वाइफ की, ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर। तो उसके बाद आई लेफ्ट द प्रैक्टिस, क्योंकि वो जो वैक्यूम था, जो एक खालीपन आ गया था, उसको पैसे से या कह लो वर्डली उससे चीज़ों से नहीं कंपनसेट कर सके। तो फिर आई अडॉप्टेड द पाथवे ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो पेन नहीं जा रहा था तो फिर मेरे को ये रास्ता, तो फ्रॉम द लास्ट 13 ईयर्स आई एम वर्किंग एज ए स्पिरिचुअल गाइड। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के कैंप भी लगते रहते हैं, जिसको हम ध्यान शिविर बोलते हैं, मेडिटेशन कैंप्स, वो भी इसी जगह लगते रहते हैं रेगुलरली। तो ये तो अभी 2 साल हुए हैं CG, तो इनका आया कि हम ये अपने कैंप से यहाँ लगा लिया करें। मैं क्या, बात तो एक ही है, लोगों का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ये जगह बनाई है मैंने अपनी वाइफ की याद में। शहर में मेरा रेजिडेंस था, आई लेफ्ट दैट, और मैं 12 साल से यहीं रह रहा हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि आंख बंद करके बैठे रहो, ध्यान करो, परमात्मा का नाम करो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अगर किसी को खुशी दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, किसी की चेहरे पे खुशी आ जाए, किसी के आंसू मिटा सकते हो, तो यही स्पिरिचुअलिटी है। हम सोचते हैं जंगलों में चले जाएं और आंख बंद करके बैठे हैं, नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना। स्पिरिचुअलिटी है जो हमें मिले परमात्मा से उसको बांटें और किसी को उससे फ़ायदा हो। मेरी ये धारणा है स्पिरिचुअलिटी की। त्याग नहीं है कि संसार से भाग के कहीं बैठ जाएं, नहीं। जो मिला है, अब मेरा अगर दुख दूर हो गया, क्योंकि मैं भी बड़ी डिप्रेशन में था मैडम की डेथ के बाद। 1 साल बड़ी सुइसाइडल टेंडेंसी भी हो गई थी कि भाई रहना ही नहीं है। तो मेडिसिन भी, सारे साइकेट्रिस्ट मेरे क्लास फेलो ही थे, हमारे कोलीग ही थे, तो सारे घर आके देख रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। तो 1 साल तक वो चला। फिर मेरे को लगा नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे तो ज़िंदगी निकाल। बच्चे भी छोटे थे, छोटे वाला +1 में था। तो फिर मैंने ये जो लाइफस्टाइल अपना चेंज किया, तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। उससे मैं एकदम बाहर आया। तो छोटे बेटे ने IIT में 1 साल बाद, मदर की डेथ के बाद, ही गॉट ऑल इंडिया 6th रैंक, है ना। तो वो US गूगल में है। तो बड़े वाले ने ऑल इंडिया मेडिकल में 11th रैंक लिया। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में है, वो डॉक्टर है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर। तो मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम जल्दी निराश हो जाते हैं। जैसे आप लोग, कई पेशेंट ज़्यादातर मैंने देखा, वो सोचते हैं ये OCD अब ठीक नहीं होएगी, ये तो मतलब नो डाउट के कई सालों से है और आपने बहुत जगह से ट्रीटमेंट भी लिया, बहुत एफर्ट्स भी किए। तो फिर हम ये धारणा बना लेते हैं कि नहीं, शायद ये ठीक नहीं होएगी, ये तो मेरे को ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। कोई भी चीज़ कितना ही पेनफुल हो, उसका हमारे पास रास्ता हमेशा ही रहता है।
तो इसलिए एक बात मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ, कभी भी निराश मत होएं। जैसे वो करते हैं ना, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। आपको रिजल्ट मिलने में देर लग सकती है, पर ये मत कहिए कभी भी कि अब ये ठीक नहीं होएगी। ये लाइन को तो आप डिलीट कर दीजिए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये लाइन अगर सोच ली, दिमाग में धारणा बना ली कि अब ये ठीक नहीं होएगी, तो दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर पाएगी फिर। तो जो अटेंडेंट आए हैं साथ में दोस्त, वो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आए हो, क्योंकि आप क्लोज़ हो जो लोग, वही आए हैं। तो उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें उनको मोटिवेट करना है पेशेंट्स को कि नहीं, ठीक तो होना ही है। तो ये सबसे बड़ा मंत्र आपके लिए है। जो 4 लोग आप हो तो आपको सुबह शाम, सुबह उठते ही पहले ये रिपीट करना है। ये मंत्र आपके लिए, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं कि कुछ भी हो जाए, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस में भी, मेरे को ठीक तो होना ही है। अभी क्या करते हैं, पता नहीं ठीक होएगा कि नहीं होएगा, इतने तो कर लिया कोशिश, नहीं ठीक होएगा। ये बात को हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये प्रोग्रामिंग माइंड की नहीं करोगे तो दूसरों के एफर्ट्स उतने रिजल्ट आपको नहीं देंगे, है ना। तो आपका, जैसे उन्होंने बोला था राजेंद्र जी ने, आपका सहयोग सबसे इम्पोर्टेंट आपके ठीक होने में। तो आप पूछोगे क्या सहयोग? सहयोग एक ही है कि आपने मन में जो स्टेटमेंट आपने वो करनी है, मन को हम प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड कहते हैं, रीप्रोग्रामिंग। अभी क्या प्रोग्रामिंग है कि शायद पता नहीं ठीक होएगा कि नहीं होएगा, है ना, क्या होएगा फ्यूचर में। जैसे इनको डर लगता है भी क्या हो जाएगा, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो ये निकाल दीजिए, है ना। पहली बात तो ये, इसको हम संकल्प शक्ति बोलते हैं। अगर संकल्प शक्ति कमज़ोर है तो फिर हम दूसरी चीज़ों से उसको ठीक नहीं करेंगे। तो आज के बाद ये बिल्कुल बंद कि ठीक कुछ भी हो जाए, ये नारा लगाना है ना। जैसे उन्होंने बोला था सुभाष चंद्र जी ने, क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। तो तुम मुझे संकल्प शक्ति दो, मैं ये कहता हूँ मैं तुम्हें OCD से आज़ादी दूँगा। संकल्प शक्ति में अपनी डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है ना, कि कुछ भी हो जाए मेरे को जीतना, ये लड़ाई तो मेरे को जीतनी है। देखो, सारे उस टाइम कहते थे कि अंग्रेज़ों की तोपों के आगे गांधी जी की लाठी क्या काम करेगी। हमें भी लगता है ना, एक लाठी, वो तो खड़े खड़े जब मर्जी स्टैन गन चला देते, तोपे चला देते, उनको कोई पूछने वाला तो है नहीं था। पर फिर भी कोई उम्मीद कर सकता है भी उनके उस स्ट्रगल से, साइलेंस प्रोटेस्ट से इतनी बड़ी पावर अंग्रेज़ों की, और इतने मतलब वो जैसे क्रिमिनल टाइप, उनको कोई जैसे भी किसी पे रहम नहीं था, किसी कोई, वो इंसान को तो इंसान ही नहीं समझते, उनको भी इस बात के आगे झुकना पड़ा। तो अंग्रेज़ों से जीता कौन जीता? गांधी जी नहीं जीते। कौन जीता? संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन पावर। जो लोग आगे लीड कर रहे थे उनको ये था। बाकी लोग हमारे जैसे तो कहते हैं गांधी जी क्या होएगा लाठी से, फिल्मों में भी देखते हैं हम, वो कह रहे हैं क्या होएगा इससे, है ना। मैं एक पुरानी फिल्म किसी ने देखी हो, प्रेम कहानी, राजेश खन्ना फ्रीडम फाइटर होता है, शायद देखी हो किसी ने। तो उसमें वो अपने भाई को यही कहता है कि आपसे, इससे गांधीगिरी से क्या होएगा, अंग्रेज़ जाने वाले नहीं हैं। तो हमारे जैसा आदमी यही कहता था, पर अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा। तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे भी किसकी वजह से देश आज़ाद हुआ। जीता कौन? मैं ये कह रहा हूँ, जीता कौन? उनकी डिटर्मिनेशन पावर, कि कुछ भी हो जाए, चाहे उनको 100 साल लड़ना पड़ा। 1857 में पहली लड़ाई हुई थी, 90 ईयर्स के लिए उनको स्ट्रगल करना हो, 90 ईयर, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो अगर अंग्रेज जा सकते हैं डिटर्मिनेशन पावर से, तो OCD की ताकत क्या है? OCD के पास तो ना कोई स्टेन गन है, कोई ना कोई तोप है OCD, अच्छा वो नज़र भी नहीं आती, मिस्टर इंडिया की तरह नज़र आती हैं। वो चीज़ हमें डरा रही है जो है ही नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस। जैसे कोई भूत हो, भूत होते तो नहीं है पर हमें डर लगता है भूत है ना। तो मेरा मतलब है इससे जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी डिटर्मिनेशन पावर कभी भी कम नहीं करनी। हाँ, पीरियड्स आएंगे निराशा वाले, जब आप हताश हो जाओगे भी, नहीं इतना कर लिया, नहीं ठीक हुए, लेकिन फिर बच्चा कितनी बार गिरता है जब चलना सीखता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है। अगर वो 10 बार गिरने के बाद सोचे नहीं मेरे बस का काम नहीं है, मैं तो नहीं चल पाऊँगा, चल पाएगा कभी नहीं, क्योंकि हज़ारों बार गिरता है।
तो गिर गिर के ही हमें संभलना है। तो हमें लगेगा कि हम शायद हार रहे हैं, हार जाएंगे, लेकिन नहीं, है ना। तो अभी तो मूवीज़ भी आपने देखा है, चक दे इंडिया भी देखी होगी, लगान भी देखी होगी फिल्म, अंग्रेज़ों से आमिर खान जीतता है। तो हमें लगेगा कि ऐसा, पर आपने एक बात, ये तो प्रोग्रामिंग सुबह उठते ही शाम को, रात को सोने से पहले ये रिपीट करना मन में कि कुछ भी हो जाए मेरे को इससे तो जीतना ही है। आपका इतना ही रोल है, प्लस जो होमवर्क आपको देंगे वो अलग से है, लेकिन ये तो आज ही बता दिया होमवर्क, ये तो आपको डेली करना ही करना है, ठीक है। ये मंत्र है आपके लिए। तो दूसरा ये है कि भाई ओसीडी, आप सोचो भी क्यों पैदा क्यों होती है ओसीडी, है ना। ओसीडी चेंज करने के लिए अकेली माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं चेंज करनी पड़ेगी, पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं वर्ल्ड लेवल पे कि एंग्जाइटी इज़ द मदर ऑफ ओसीडी। एंग्जाइटी लेवल जब ज़्यादा होएगा, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होएगा, जैसे वो कुकर से स्टीम निकलती है, तो ये उसकी आउटलेट है ओसीडी। जब भी हमारे अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस चीज़ के तो बहुत सारे रीज़न हैं, बचपन से ही स्ट्रेस शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। जो लोग बात को अंदर रखते हैं ज़्यादा, किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको रिएक्ट नहीं किया, तो वो हमारे अंदर जो एनर्जी पैदा हुई वो तो अंदर ही रह गई, है ना। उसको एक्सप्रेस नहीं करते जो लोग एक्सप्रेस कर देंगे बातों को, उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी ओसीडी। जो लोग बात अंदर रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मान लो बॉस ने कुछ कह दिया, हम उसका जवाब नहीं दे पाए, तो वो हमारे अंदर वो रिएक्शन जो हो गया वो अंदर एनर्जी, है ना। तो उसमें हमें पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो वही वर्कशॉप और ऑनलाइन काउंसलिंग में यही फ़र्क है। ऑनलाइन काउंसलिंग में हम सिर्फ आपको एडवाइस कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइफस्टाइल 5 दिन में सिखाना है कि पूरा लाइफस्टाइल हमें कैसे घर पे जाके जीना है ताकि हम ओसीडी से फाइट कर सकें, है ना। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है कि पूरे एक चीज़ चेंज करने से ओसीडी नहीं जाएगी, पूरा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वो 5 दिन हम आपको बताएंगे, वैसा वैसा आपने करना। तीसरी, अब 5 दिन यहाँ पे प्रेजेंट में रहना है। पिछले पास्ट की कोई भी बात नहीं करेगा कोई, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हो, देखो, है ना, इतना टाइम निकालना आज के उसमें बड़ा मुश्किल है। तो आप एक एक मिनट को वैल्यूएबल समझो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से गेन करके जा सको। तो पास्ट जो है अभी 5 दिन के लिए उसको घर पे ही छोड़ दो। यहाँ जो अटेंडेंट आए हैं वो भी कोई फैमिली की पास्ट की बात, घर की बात यहाँ कम से कम करें। कोई इमरजेंसी है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी पास्ट बात आपस में, जैसे आप लोग के साथ हैं या 2 लोग आपके साथ, तो वो पुरानी बात ना करें। दूसरा, जब भी बैठोगे नेगेटिव बात नहीं कोई करनी ये 5 दिनों में, कोई भी नेगेटिव बात कि पहले वहाँ गए थे, वहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जहाँ होएगा नहीं होएगा, ये नेगेटिव बात नहीं करनी 5 दिन के लिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो हम देना चाहते हैं वो चीज़ें आपकी उसमें अचीवमेंट में रुकावट बनेंगी। तो 5 दिन के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, बी पॉजिटिव कि नहीं यहाँ आए हैं तो हमें ठीक होकर ही जाना है ना। ये 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तीसरा जो है, सीरियसनेस नहीं रखनी, क्योंकि सीरियसनेस इज़ ए डिजीज़। सीरियसनेस अपने आप में एक बीमारी है। तो हम 5 दिन में कोशिश करेंगे आप सबको खुश रखने की, क्योंकि खुशी और इसका साथ नहीं हो सकता ओसीडी का। बहुत सारी लेडीज़ जो आती थी उनकी अपनी स्टेटमेंट थी कि जब हम मायके जाती हैं तो हमारी ओसीडी कम हो जाती है, जब हम ससुराल में जाती हैं तो ओसीडी बढ़ जाती है। आप खुद ही इमेजिन कर लो क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस। मायके में क्या है, प्यार ज़्यादा मिलेगा, है ना। कि मम्मी को तो, सास और मम्मी में बहुत फ़र्क है। एक तरफ सास खड़ी कर दो, सास तो ऐसे लगी जैसे बिल्ली को कुत्ता नज़र आ रहा है ना। मम्मी को ऐसे जो बिल्ली को चूहा नज़र आ रहा है, तो बिल्ली चूहे से थोड़ी डरेगी, है ना। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी रिकॉर्डिंग में है हमारे पास स्टेटमेंट्स। तो कह रहे हैं हम कई बार तो भूल ही जाते हैं हमें ओसीडी है मायके जाके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है अगर समझो क्या, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। स्ट्रेस लेवल कम होती एक्चुअली ओसीडी, अगर हम ब्रेन के लेवल पे बीइंग ए डॉक्टर मैं बात करूँ, अंदर क्या प्रॉब्लम होती है ओसीडी में, अगर हम उसकी केमिकल एनालिसिस करें, ब्रेन के अंदर हार्मोन्स होते हैं,
अगर उसको हम एनालाइज करें एक नॉर्मल आदमी में और ओसीडी पर्सन में, ब्रेन के अंदर ब्रेन लेवल पे क्या चेंजेस होती हैं? एक ही चेंज होती है, जो हार्मोन है सेरोटोनिन और डोपामिन, उनके अंदर कम हो जाती है, जो नॉर्मल आदमी है उसके अंदर नॉर्मल। जैसे मान लो हीमोग्लोबिन, खून सबको पता है 11-12 ग्राम चाहिए, है ना, किसी का 6 ग्राम रह गया तो आप कहेंगे कम है। मान लो 12 ग्राम सेरोटोनिन चाहिए तो 12 ग्राम नॉर्मल है, अगर उससे कम होगी तो ओसीडी के सिम्टम आए। मान लो मैं अभी नॉर्मल लग रहा हूँ, किसी तरह सिरिंज से मेरी सेरोटोनिन निकालो बाहर, तो मैं अभी ओसीडी बन जाऊँगा, ओसीडी पेशेंट बन जाऊँगा। तो मेरे सोचने से नहीं कुछ होएगा, अभी मेरे सोच की वजह से कई हम सोचते हैं, अटेंडेंट कह देते हैं ये ज़्यादा सोचता रहता है इसलिए इसको है, इसको वहम है, ये ऐसा नहीं है। सेरोटोनिन अभी किसी तरह हम डाल दें आपके ब्रेन के अंदर, अभी आपकी ओसीडी गायब हो जाएगी। अगर मेरी सेरोटोनिन निकाल दो तो मैं ओसीडी पेशेंट बन जाऊँगा, है ना। तो केमिकल लेवल पे है, तो हम आपको 5 दिन में ये बताएंगे। फिर जैसे हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर क्या बताता है? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन वाली चीज़ें खाया करो, अनार खाया करो, बनाना खाया करो, एप्पल खाया करो, खजूर खाया करो, है ना, बताएगा ना। तो हम भी आपको बताएंगे सेरोटोनिन बढ़ाने। ये हीमोग्लोबिन आपकी, ऐसे तो चलो बॉडी की हीमोग्लोबिन अलग है, ब्रेन की हीमोग्लोबिन अलग है। बॉडी की हीमोग्लोबिन जिन चीज़ों से बढ़ती है ब्रेन की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। इसकी भी हीमोग्लोबिन, इसकी हीमोग्लोबिन का नाम क्या है आप नेट पे देख सकते हो, सेरोटोनिन और डोपामिन। तो इसके बनाने के भी तरीके हैं, लेकिन ये एप्पल खाने से नहीं बढ़ेगी, खजूर खाने से नहीं बढ़ेगी। ये किसको खाने से बढ़ेगी? खुशी को खाना पड़ेगा भाई, खुशी, हर वक्त खुश रहना है ना। एक प्यार वाला प्रेम मिलेगा तो ये बढ़ जाएगी ऐसे, जहाँ आपको नफ़रत मिलेगी ये डाउन हो जाएगी। इसका ग्राफ ऐसे ऐसे चेंज है। जितना प्रेम मिलेगा, जो आदमी अकेला है, जिसके पास रिलेशनशिप जिसकी अच्छी नहीं है, उसकी ओसीडी ज़्यादा तंग करेगी। जिसके हेल्दी रिलेशनशिप्स है, प्रेम मिल रहा है, उसकी ओसीडी कम है ना। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे डिस्कस। तो मैं आपको बता रहा था भी एक चीज़ ओसीडी को नहीं ठीक करेगी, पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर हीमोग्लोबिन को ठीक करना है तो हमें खाने पे भी ध्यान करना पड़ेगा, है ना। किन किन बातों से कम होती है हीमोग्लोबिन, उसका परहेज भी करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं जो सेरोटोनिन को डाउन करती हैं, उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। जो बढ़ाती हैं उनको हमें यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम 5 थेरेपीज़ डिवाइड करते हैं बीइंग ए डॉक्टर। फिज़िकल थेरेपी, शरीर से हम क्या करें कि हमारी सेरोटोनिन बढ़ जाए, वो अलग बताएंगे आपको। फिर माइंड का, है ना, साइकोथेरेपी, वो तो राजेंद्र जी, राम गोपाल जी ये सारे बताएंगे। मैं साइकोथेरेपी को ज़्यादा डील नहीं करता। तो तीसरा इमोशनल थेरेपी, इमोशंस का लेवल क्या है हमारा, वो सेरोटोनिन उस पर डिपेंड करेगी। इमोशंस पे प्रेम वाले होंगे, करुणा वाले होंगे, खुशी वाले होंगे तो सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा। अगर गुस्से वाला होएगा, जिसको गुस्सा ज़्यादा, तो उसको सेरोटोनिन लेवल कम हो जाएगा। तो वो सारा आपको बताएंगे, है ना। इमोशनल थेरेपी, सोशल थेरेपी, जो आदमी अकेला रहेगा उसकी ओसीडी बढ़ेगी, जो बिज़ी रहेगा, अच्छे रिलेशनशिप्स में रहेगा, अच्छी सोसाइटी में रहेगा, उसकी ओसीडी बेटर रहेगी, सेरोटोनिन बढ़ जाएगी। सोशल थेरेपी, स्पिरिचुअल थेरेपी वो मेरा मेन एस्पेक्ट रहेगा। सुबह शाम हम स्पिरिचुअल थेरेपी, इसको स्पिरिचुअल हीलिंग भी बोलते हैं, कि स्पिरिचुअल पावर से हमने सेरोटोनिन को बढ़ाना, है ना। वो टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन, है ना। तो माइंडफुलनेस वो आपको बताएंगे, मेडिटेशन के कुछ प्रोसीजर बताएंगे जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपकी वो जो है सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाए। और लास्ट में जो बीइंग ए डॉक्टर इज़ द मेडिकल थेरेपी। किसी 1 in 100 हमें मेडिसिन की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है ना। मोस्टली लोग अपने आप चल सकते हैं, लेकिन कई बार हमें लाठी का सहारा लेना पड़ सकता है जब तक हमारे शरीर में खुद में ताकत ना हो। मान लो कोई बंदा बहुत देर बेड पे रहा है तो एकदम अपने आप नहीं चल सकता, तो हम कह रहे हैं चलो, तो चलना तो पड़ेगा, चाहे आप लाठी लेकर चलो। तो मेडिसिन कह लो एक लाठी है। अगर हमारे अंदर इतनी कमज़ोरी आ गई कि हम अपने आप चल ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना ही हम वो कर लें, तो फिर हमें लाठी का सहारा लेना पड़ सकता है। वो आप पे है। अगर आप अपनी पूरी संकल्प शक्ति रखते हो तो लाठी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हमें लगे ज़रूरत है तो लेने में भी आपको कोई फिर उसमें नहीं परहेज़ करना चाहिए, है ना। लेकिन वो बाद की बात है, वो हमने लास्ट में रखा है वो,
तो वो 5 दिन के एंड में देखेंगे कि भाई किसी को लाठी की ज़रूरत है या बिना लाठी के काम। ये तो जो 5 थेरेपी जो आपको ये हम 5 दिनों में देंगे, ठीक है। तो और लंबा ना करके इसमें जो सेशन होंगे सुबह शाम मेडिटेशन स्पिरिचुअल हीलिंग वाले, उसमें अपना फ़ोन साइलेंस पे रख दें या फिर रूम में रख के आएँ। क्योंकि स्पिरिचुअल हीलिंग का एक होता है कि पहले तो जल्दी जल्दी कनेक्शन मिलता नहीं, क्योंकि दूर बड़ा है परमात्मा करोड़ों किलोमीटर दूर है ना, तो इतनी दूर सैटेलाइट भी नहीं काम करता। ये तो एक माइंड का माइंड से, हार्ट का हार्ट से मिलन होता है। तो पहले तो मिलता नहीं जल्दी जल्दी, अगर मिल गया तो बीच में ज़रा से भी कोई इंटरप्शन आ गई फिर उसको दोबारा मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो वो जो एनर्जी फ्लो हो रहा होता है उसमें अगर एक बार कोई बेल बज गई, किसी की और डिस्टर्बेंस आ गई, फिर हमारी सारी वो क्लास समझो भी वेस्ट होगी। तो जो फ़ायदा आपको होना था वो नहीं हो पाया। तो इसको एनर्जी हीलिंग भी बोलते हैं, हम रैकी भी बोलते हैं। रैकी से हम एनर्जी हीलिंग करते हैं। तो हम कॉस्मिक एनर्जी को लेके अपनी सेरोटोनिन लेवल को आप करेंगे, वो स्पिरिचुअल थेरेपी का लो, स्पिरिचुअल हीलिंग। तो उसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि मोबाइल जो है या तो ऑफ़ कर दें, साइलेंस पे कर दें, या रूम में रखें, है ना। तो बाकी जो है और जो प्रोफेशन इसमें आपकी क्लासेस वो तो रहेगी। तो रात को ऑप्शनल 9:30 बजे, 9:30 से 10:30, कंपलसरी नहीं है ज्वाइन करना, ऑप्शनल। उसमें हम थोड़ा सा छोटा सा कल्चरल इवनिंग टाइप करते हैं कि जो भी आपके अटेंडेंट्स आए हैं, है ना, उनको इन क्लासेस में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होएगा जो साथ आए लोग। तो शाम को थोड़ा गाना बजाना फिर डिनर के बाद हम चाहते हैं। वर्किंग में इसलिए नहीं रखते, मेन काम तो अपना यही है, मेन काम तो यही है पेशेंट्स का। लेकिन बाकी ये भी खाने के बाद हम उसको हल्का फुल्का अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो अगर कोई थक गया है, रेस्ट करना चाहता है अपने रूम में, इट्स ओके। जो आना चाहते हैं तो 9:30 to 10:30, ठीक है, वो रात को रहेगा, है ना, वो बता देंगे इस चीज़ की। तो अभी तिलक लगाकर वहीं पे लगा दो सारे ममता जहाँ बैठे हैं उनको बैल के। ये जो है ये शाम को करेंगे, अभी पूरा सामान मेरे हिसाब से आया नहीं है। हाँ, इवनिंग में आज जोत प्रचलित वाला। हाँ ठीक है, नीचे का। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो, आपके लिए तो है बोलने के लिए सारा, आप लोगों के लिए। ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक बात है। तो जहाँ भगवान को छोड़ दें, कोई हम आपको ये लगता है कोई शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है? भाई भगवान तो ऐसे लगता ना कोई व्यक्ति होएगा, ये भी कोई शक्ति है। उसमें तो ये बताया था प्रकाश। हाँ हाँ, भी सुपर पावर जिसको हम बोलते हैं, हाँ प्रकाश है। तो आपको क्या लगता है? एनर्जी है बस ये, लेकिन जो करते हैं ऐसे डे बाई डे, आज इस भगवान का दिन, आज इसका दिन, हाँ हाँ, विश्वास है। नहीं बिल्कुल सही। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, आप सोचते हैं कहीं ऊपर बैठा है। ये जो मूर्तियाँ हैं, डर जो है ना वही निकालना, हाँ एंजाइटी हो जाती है, हाँ, घबराहट बहुत होती है। भाई भगवान जे वो ना कर दे, रिलीजियस हो सिरी भी दंड ना दे किसी बात के लिए। हाँ और भी मतलब हर तरह की विचार हाँ नेगेटिव थॉट आती रहती है, हाँ अच्छी नहीं आती, हाँ, ये परेशानी। नहीं उसमें मैं यही बात क्लियर करना चाहता हूँ भी भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। जितनी मूर्तियाँ बनाई हैं हमने वो आदमी ने बनाई हैं। मतलब मैं भगवान को मानता हूँ, तो मेरे को सपने में कोई नज़र आया भी भगवान जी ऐसे हैं, हनुमान जी की शक्ल, बंदर की शक्ल है, तो मैंने वो बना दी। किसी को लगा लंबे लंबे बाल हैं ऐसे, तो शिव शंकर जी। मतलब जितने जैसे मेरे को एक्सपीरियंस हुआ अपने ख्यालों में या अपने एक्सपीरियंस में, तो मैंने वैसी मूर्ति बना। तो मूर्तियाँ भगवान ने नहीं बनाई, मूर्तियाँ हमने बनाई है। भगवान तो एक एनर्जी है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई शेप नहीं है। ये जो बल्ब की तो शेप हो सकती है, बल्ब तो हज़ारों तरह के। बिजली की कोई शेप नहीं है, बिजली को हम देख भी नहीं पाते, लेकिन उसके इफ़ेक्ट देख सकते हैं। मतलब पंखा चल रहा है तो हमें पता है बिजली है, अगर पंखा ना चले हम कहेंगे लाइट नहीं है, पर लाइट तो नहीं दिख रही,
है ना। तो परमात्मा एक एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिसिटी कह लो, उसके इफ़ेक्ट नज़र आएंगे, वो नहीं नज़र आएगा, है ना। तो इसलिए उसको मूर्ति की फॉर्म में, वो आपकी श्रद्धा है अगर आपको लगता है किसी मूर्ति से देख के, पर वो मूर्ति भगवान नहीं है ना। तो मूर्ति को भगवान कौन बनाता है? हमारा संकल्प, हमारा विश्वास। अगर मैं मानने लग जाऊं तो उसमें ही मेरे को भगवान आ जाए, है ना। तो रामकृष्ण परमहंस थे, वो काली के भगत थे, तो कहते हैं कि उनको काली का साक्षात्कार होता था, उसको उनसे बातें करते थे। तो ऐसा नहीं कि ऐसा होएगा, पर उनको होता था। आप पास बैठेंगे, आप कहेंगे हमें तो नहीं काली नजर है, वो कह रहे थे मेरे सामने बैठी है काली माँ, है ना। तो ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, इसको यूनिवर्सल हम वो नहीं बना सकते कि सबको वैसा हो। तो फॉर द टाइम बिंग हमें ओसीडी के लिए क्या है कि एक एनर्जी है ना। हमारे अंदर तो छोटी सी एनर्जी, एक बड़ी एनर्जी है जो मान लो, अब कौन है जो इस अर्थ को घुमाएगा? धरती को घुमाना आसान है, ये तो साइंस ने मान लिया कि धरती घूम रही है। अब कितना समुंदर पहाड़, इसको घुमाना, अब सारी दुनिया की ताकत लगा दें, कोई घुमा सकता है इसको? नहीं घुमा। इसका मतलब देयर इज सम पावर, ये तो मानना पड़ेगा। देखो, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। पूरी धरती को घुमाना हो तो पावर तो चाहिए, है ना। तो पावर हम तो कोई लगा नहीं रहा, ना ही हमारे पास इतनी पावर है दुनिया में, सारे जनरेटर लगा दें, सारी पावर नहीं घूम सकती, एक पहाड़ को नहीं घुमा सकते हम। तो इसका मतलब देयर इज सम पावर। तो हमने तो इतना ही करना है, हमने उसकी डिटेल में नहीं जाना, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, है या नहीं है, क्या करती है, हमें इससे मतलब। हमें ये है भी अगर कोई पावर है तो हम उस पावर का अपनी ओसीडी में कैसे यूज़ कर लें, हमें तो बस इतना ही मतलब है ना। अगर मान लो हमें पता लग जाए बैंक में पैसे पड़े हैं, तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे भी मेरे दादाजी छोड़ गए थे, मेरे बाप जी, कोई भी छोड़ गया, हमें क्या लेना, हमें तो निकाल लो और खर्च करो, हमने क्या लेना है ना। नहीं, कई चक्कर में पड़ेंगे भी कौन छोड़ के गया, है ना। तो हमें तो भगवान ने बनाया, चाहे हनुमान जी ने बनाई, शक्ति है कोई किसकी है, चाहे वो शिव शंकर जी, किसी की भी हो, हमने इस चक्करों में नहीं पड़ना। लेकिन इतना ज़रूर है, पावर तो है, और उस पावर को हम जो है एनर्जी लेके अपने उसके लिए यूज़ करेंगे, है ना। तो ये स्पिरिचुअल हीलिंग बोलते हैं। हम उसकी डिटेल में ना ही कोई मूर्ति मन में बनाएंगे ये है ना। बस एक जैसे शावरिंग होती है, एक लाइट पड़ती है हमारे ऊपर, एक लाइट, हल्की लाइट जैसे पड़ती है। आप सोचो जैसे शावर लेते हैं हम, जब स्नोफॉल आती है, धीरे धीरे चीज़ें ऐसे आ रही हैं, तो ऐसे ही फिर आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें बताया हुआ है कि हमने एनर्जी कैसे लेनी है, मेडिटेशन कैसे करनी है। तो बस हमने फील करना है कि जो कॉस्मिक एनर्जी है वो मेरे पे उसकी शावरिंग हो रही है और मैं रिसीव करूँ, बस। और ये काम करता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो ऐसे मानने वाला है ही नहीं कोई कह दे भी हाँ ऐसे ऐसे। लेकिन जिन चीज़ों का मेरे को फ़ायदा हुआ, जो लाइफ में मेरे में बहुत चेंजेस आई, तो मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे को नहीं पता भगवान है या नहीं है, मैंने नहीं देखा, पर मैंने ये देखा है उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। हमें बस लेनी आ जाए वो एनर्जी, तो वो एनर्जी हमें बेनिफिट करेगी। बच्चों के लिए भी करते, मेडिटेशन जैसे कहते हैं हर किसी, अब तो साइंस भी ये कहती है, हर हॉस्पिटल में, इवन मेदांता में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल अपोलो हैं, वहाँ भी आप वो एक स्पिरिचुअल गाइड रखते हैं कि पेशेंट्स को मेडिटेशन और योग के बारे में बताता है, क्योंकि उसका बड़ा रोल है। तो ये तो साइंस मानती है। तो हम जो है उस चीज़ को अपनी किसी भी पर्पज, बच्चे अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं, उनकी मेमोरी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी अगर मेडिटेशन करते हैं। बच्चों से ही शुरू हो जाना चाहिए मेडिटेशन का। अगर हम बचपन से योग और मेडिटेशन करें तो ये प्रॉब्लम हमें आई ना। तो आज बच्चे कितनी स्ट्रेस में हैं, तो आज फ़ॉरेन वाले तो योग में जा रहे हैं, मेडिटेशन में जा रहे हैं, हम इन चीज़ों से दूर हो गए, है ना। तो मानसिक समस्या हमारे इधर तो होया ही नहीं करती थी, उधर होया करती थी पहले। सबसे कॉस्टली ब्रांच, आई हैड बीन टू USA मैनी टाइम्स, तो मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर हैं वहाँ पे, तो सबसे महंगी ब्रांच है साइकेट्री, है ना, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम ही वही है ज़्यादा। तो हमारी वाली इन्फेक्शन तो है ही नहीं वहाँ, ना मक्खी है ना मच्छर है, ना टाइफाइड ना पीलिया ना कोई और इस तरह का कोई नहीं है, डायरिया लूज मोशन कुछ नहीं है। तो अब वो प्रॉब्लम वहाँ कम हो रही है, हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है ना। हैं जी, मैं खुद साइकेट्री दवाइयों से डील करता हूँ, मुझे भी योग चाहिए। हाँ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आती हैं हमारे, हैं जी, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आती हैं जिस कंपनी, हाँ जी आपने बताया था कल, हाँ हाँ हाँ।
नहीं, वो मैं वही कह रहा था, उसका उससे कोई वो नहीं है कि आप किस प्रोफेशन से हो, है ना। तो ये इंटरनल जो केमिकल्स की डिस्टर्बेंस है, लेकिन आप बेटर समझ सकोगे जब हम करेंगे बातें, क्योंकि आप सेम प्रोफेशन से हो। भी केमिकल जैसे आप तो बताते हो भाई, ये जो एंटीसाइकोटिक है इनका क्या मोड ऑफ एक्शन है, कैसे काम करती हैं, डोपामिन बढ़ाती हैं, है ना, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है जो, हाँ SSRI, तो वो सारा आप अंडरस्टैंड जल्दी कर जाओगे क्योंकि उस लाइन से हो। लेकिन जो है इसको वो प्रॉब्लम इधर ज़्यादा आ गई, तो इसलिए ये जो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की, इसको कोई भी बंदा रिलीजियस, देखो रिलीजन इज़ डिफरेंट, स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट, ये मैं बात क्लियर कर दूं। रिलीजियसनेस इज़ डिफरेंट, स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट। रिलीजियसनेस किसी कट्टरवादता से कंसर्न होएगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ये हूँ ना, रिलीजन ये। स्पिरिचुअलिटी तो पूरी दुनिया में एक ही है, कोई नहीं कह सकता मैं हिंदू स्पिरिचुअल हूँ, मैं मुस्लिम स्पिरिचुअल हूँ। स्पिरिचुअल मीन्स स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल तो एक सोच है, रिलीजन एक आपका दिखावा है कि मैं इस उससे बिलोंग करता हूँ। रिलीजन बांटता है, स्पिरिचुअलिटी जोड़ती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है एक ही है हम सारे, जब आत्मा एक है सब में तो हम एक ही हो गए। आत्मा के कोई आत्मा देख के कोई नहीं बता सकता हिंदू की आत्मा ये मुसलमान की आत्मा, कपड़े देख के बता सकते हैं ये हिंदू है मुसलमान। तो स्पिरिचुअलिटी हमेशा जोड़ेगी, रिलीजन हमेशा डिवाइड करेगा। तो हम रिलीजियसनेस की बात नहीं करेंगे। रिलीजन कोएगा कि भाई मूर्ति लगाएंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअल के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपको यहाँ अंदर जो है एक सोच बदलनी है कि हम सब एक हैं। जब आप ये सोच लिए हम सब एक हैं, तो आप किसी को धोखा दे सकते हो, किसी के साथ गलत कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब आपको ये लगेगा भी अंदर से तो हम दोनों भाई हैं, आत्मा के लेवल तो एक ही है। आत्मा के लेवल पे तो हम कह रहे हैं हम बच्चे तेरे, तुम माता पिता, सारे ये भजन गाते हैं। तो अगर वो सबका माता पिता एक ही है हमारा, तो फिर हम सारे एक ही हो गए ना, फिर अलग अलग कैसे हो गए, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो डिवाइड नहीं करती, उसमें कुछ भी धार्मिकता नहीं है, वो तो एक सोच है। और हमें OCD में अपनी सोच बदलनी है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी का रोल है। रिलीजन आपको डराएगा, रिलीजियसनेस आपको ख़राब करेगी OCD को। रिलीजियस के चक्कर में पड़ेंगे तो OCD बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी को समझोगे तो OCD कम होएगी। ये दोनों चीज़ें बड़ी अलग हैं, कई बार हम इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स नहीं करना है इसको। क्लियर? तो स्पिरिचुअल तो हर किसी को होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी मीन 7 क्वालिटीज़ होती हैं स्पिरिचुअलिटी की। पीस, आप शांत रहते हो। रिलीजन पर्सन को कभी शांत देखा है? वो तो कहेगा गाय की पूंछ काट दी, चलो इकट्ठे हो मारते हैं मुसलमानों को, वो शांत हो गया क्या? रिलीजियस पर्सन कैन नेवर बी एट पीस, स्पिरिचुअल पर्सन ओनली स्पिरिचुअल पर्सन कैन बी एट पीस। पावर मीन्स इंटरनल पावर। अब रिलीजियस पर्सन को जरा सा कोई कुछ कह दे धर्म के बारे में, है ना, उनके धर्म का अपमान कर दें तो मारने काटने को तैयार हो जाएंगे। स्पिरिचुअल पर्सन को बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया, बुद्ध कह रहे कुछ और कहना है, उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। वो अंदर से इतना पावरफुल होएगा कि किसी के कुछ करने से उस पर कोई असर नहीं होएगा। तो कंट्रास्ट हो गया। रिलीजियस पर्सन को जरा सा कह दो उसके धर्म के खिलाफ, बस ऐसे तैसे कर देंगे वो। स्पिरिचुअल पर्सन को कुछ भी कहते रहो, वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। पीस, पावर, प्योरिटी, जितना प्योर होएगा, प्योरिटी इंटरनल प्योरिटी, वो स्पिरिचुअल पर्सन में होएगी, रिलीजियस पर्सन में नहीं होएगी। क्योंकि उसको तो लगेगा ये मेरे धर्म का है, ये दूसरे धर्म का है ना, इसके साथ तो मैंने बैठ के खाना भी नहीं खाना। एक बर्तन में पानी पिला दिया तो सोचे जब पानी, ये गिलास बर्तन भी वो हो गया मेरा, अशुद्ध हो गया। तो वो रिलीजियस कर सकता है, स्पिरिचुअल नहीं कर सकता। पीस, पावर, प्योरिटी, लव। स्पिरिचुअल पर्सन लवेबल होएगा, वो प्रेम देगा, हर जगह प्रेम ही बांटेगा। लेकिन रिलीजियस पर्सन में आया है ना, तो 7 क्वालिटीज़, पीस, पावर, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस और नॉलेज, ये आपको आगे डिटेल में बताएंगे। ये 7 क्वालिटीज़ आपको अंदर हैं तो यू आर स्पिरिचुअल। इससे कोई मतलब नहीं आप किसको मानते हो, धर्म को, किस गुरु को, कोई लेना देना नहीं, है ना। तो वो आप आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें ना गलत वो होती हैं, धारणाएं, वो हमें ख़राब करती हैं, है ना। धर्म के बारे में भी बहुत सारी गलत हमारे मन में वो हैं, उनको भी हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक सुपर पावर के लिए स्पिरिचुअलिटी हम एक संकल्प लेते हैं,
एक उस सुपर पावर से प्रे करते हैं कि भाई हमें इतनी शक्ति दे कि जो भी हम करना चाहते हैं वो सारा कुछ अच्छे से होए, है ना। आंख बंद करके बैठ जाएं, सीधा कर लोगे आप? आंख खुली रख लो, अगर बंद कर खुली रख लो कोई